मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े सानिया, दो बड़ी ट्रेजेडीज़ जो हैं वो एक बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का सानिया कहा जाता है और दूसरा आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले का वाक़या कि उस वक्त पूरा मुल्क खून के आंसू रो रहा था और आज तक रो रहा है। लेकिन उसकी तफसीलात क्या हैं, उसके नताइज क्या निकले, इस हवाले से कोर्ट ने एक मरतबा फिर इस मामले को टेकअप किया है और इसकी प्रोसीडिंग्स का एक मरतबा फिर आगाज़ हुआ है। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अदालत में मौजूद जजेस ने उसी वक्त शॉर्ट नोटिस पर बुलाया कि वो फ़ौरन अदालत पहुँचें और हमारे सवालों के जवाब दें। ये एक बहुत बड़ा केस पहले से भी था, अब भी बन चुका है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इसमें सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया। लेकिन इसकी सबसे अहम बात यह है कि वो वालिदैन जिनके बच्चे तकरीबन 132 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर क्लास, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास में वो पढ़ते थे, और वहाँ पर टीटीपी के दहशतगर्दों ने उनको वहाँ पर मारा, उनको कत्ल किया, और बड़ी तादाद में ऐसे असातिज़ा और टीचर्स भी थे जिनको वहाँ पर कत्ल किया गया। उन वालिदैन ने, उन बच्चों के वालिदैन ने ये दरख्वास्त दी है, ये प्ली है अब उनके पास, और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल इसका केस फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, फॉर्मर DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इसके अलावा कोर कमांडर पेशावर जनरल हिदायतुर रहमान और उस वक्त के होम मिनिस्टर चौधरी निसार और परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए। अब उन वालिदैन का, वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मारे गए, उनके वालिदैन का ये कहना है, और वो कोर्ट में पेश हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनका ये केस वो पर्चा दर्ज करवाएंगे, वो पर्चा दर्ज करवाना चाहते हैं, वो ये केस रजिस्टर करवा रहे हैं उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, और इसके अलावा जो नाम मैंने चंद आपको और बताए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो इसके ज़िम्मेदार हैं सिक्योरिटी लैब्स के, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। आफ्टर 7 ईयर्स अब इस केस को एक मरतबा फिर टेकअप किया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान साहब को बुलाया गया, कल के दिन इसकी सारी प्रोसीडिंग्स हुई। इसमें जजेस के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो हैं, और उन्होंने जो बहुत ही अहम पॉइंट्स उठाए वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन इसमें शामिल थे, और उन्होंने कुछ सवालात उठाए। मसलन ये कि उनका ये कहना था, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि क्या आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक ये बात पहुँचा दी, उनको ये पता, और उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने जनरल राहील शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम या उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा, कोई इस तरह की कोई जो है वो एक्शन लिया है, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का नफ़ी में जवाब था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको जो है नहीं बताया। तो उसी वक्त ये कहा गया कि फौरी तौर पर चंद घंटे के नोटिस पर इमरान खान अदालत पहुंचे और हमारे इन सवालों के जवाब दें। ये बात याद रखिएगा कि जब अदालत किसी को बुला लेती है, यानी कोई भी शख्स हो वो मुल्क का, उसको ये कहती है कि आपने इतने बजे, इतने घंटों के अंदर अदालत में पहुंचना है और हमारे सवालों का जवाब देना है, तो फिर उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं होती। वो चाहे किसी दूसरे सिटी में ही क्यों ना हो, उसको अदालत में जजेस के सामने पहुँचना होता है। लेकिन इसको पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा हवा बनाकर पेश किया गया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है, उन्होंने क्या कमाल की बात की कि वो उन्होंने कानून पर अमल किया और वो अदालत पहुंचे। मैं ये समझती हूँ इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? क्या आप रियासत मदीना कहकर आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बाकी तो हर एक पे फ़र्ज़ है उसको पहुंचना होता है। और फिर वज़ीर आज़म जिस तरह वहाँ पे पहुंचे अपने लाओ लश्कर के साथ, यानी पूरी सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी, मिनिस्टर मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, वो तो उसी तरह पहुँचे। और वो जिस दरवाजे से पहुँचे हैं वो दरवाज़ा वही है जहाँ से चीफ़ जस्टिस और दूसरे जो जजेज़ हैं वो अंदर जाते हैं। तो आपने तो कोई, आप आम पब्लिक के दरवाजे से तो अंदर नहीं गए कि देखें आप ये कहें आपने कितनी बड़ी मिसाल कायम की। बहरहाल, क्योंकि ये एक इजाफी सब्जेक्ट है, हम इस पे अभी इतनी ज़्यादा बात नहीं करते, ये तो चलता ही है पाकिस्तान में। लेकिन मैं आपके सामने सवालात रखना चाहती हूँ, वो अहम पॉइंट्स रखना चाहती हूँ जो जजिस की तरफ से कहे गए हैं। जजिस की तरफ से ये कहा गया कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है, और मुजरमान को सज़ा देने के बजाय उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, यानी ये जो अब TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं और डायलॉग हो रहा है, इसके ऊपर भी जजेस ने सवाल उठाया और प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा कि आप जो हैं एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं, एक और सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, ये पूछा गया उनसे, उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। और उसके जवाब में उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात शुरू कर दी कि देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, और वहाँ पर वही जो हम सारी बातें अभी तक सुनते चले आए हैं कि ये जो है इसके बगैर कैसे गुजारा हो सकता है, बातचीत करना पड़ती है। अमेरिका के भी इसमें हवाला दिया गया, जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि देखिए वो तो उसामा बिन लादेन को आपके मुल्क से पकड़ कर ले गए ना, अगर ऐसा कुछ वहाँ पर होता है तो वहाँ पर तो ये होता है।
फिर जजेस की तरफ से ये भी कहा गया कि ऊपर वाले जो हैं, यानी उनका मुराद ये थी कि जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं, जिसमें जाहिर है कि जब ये सारी बातचीत हो रही है तो उसमें आर्मी चीफ्स जो हैं उनके हवाले से भी कहा गया। उन्होंने कहा ऊपर वाले तो मराहत लेकर और बड़ी बड़ी सैलरीज लेकर बाहर चले जाते हैं, और बल्कि मैंने देखा था कि वालदैन जो हैं वो तो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर आर्मी चीफ होते हैं, सर्व करते हैं, उसके बाद बाहर जाके जजीरे ख़रीद लेते हैं। यहाँ तक वहाँ पर बात की गई कोर्ट के बाहर। वो मैं आपको सारी अभी दिखाती हूँ, मेरे पास 1 से 2 वीडियोज़ हैं जो वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगी। इसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछा गया कि आपने इसके लिए जो है वो क्या एक्शन लिया है, तो इसके ऊपर उन्होंने जज साहिबान जो थे उनसे कहा कि आप हुक्म करें, हम एक्शन ले लेते हैं। तो जिसके ऊपर पूछा गया कि 3 साल गुजर गए, तो इन 3 सालों में जो आपने एक्शन नहीं लिया। मतलब ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, एक बड़ा सवाल है इस हुकूमत से कि अब ये जो है ये उठाया गया मामला, और अब आप ये कह रहे हैं कि जी जजेस जो कह रहे हैं, जो हुक्म करेंगे, जो हमें ऑर्डर करेंगे, हम वो एक्शन लेंगे। 3 सालों में आपको ये क्यों नहीं याद आया? अगर आप इस पर थोड़ी सी नज़र डाल लीजिए कि आप कंपैरिजन थोड़ा सा कर लीजिए कि जो नवाज शरीफ साहब का मामला था उसमें कितना बड़ा एक कमीशन बना, कितने जजेस उसमें शामिल थे, कितने बड़े बड़े नाम शामिल थे। इसके अलावा नैब पीछे लगी हुई थी, पूरी स्टेट मशीनरी जो है वो उसमें पीछे लगी रही। कौन कौन सा ऐसा इदारा था, ब्यूरोक्रेट से लेकर किस किस का नाम लें जो उस केस के पीछे पड़ा रहा। और उससे कहीं ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस APS, उसमें हम जानते तक नहीं है कि उस कमीशन में जजेस कौन थे, उस कमीशन की क्या रिपोर्ट आई, उसके पीछे कौन लगा रहा, उसकी कोई बात सुनाई दी। इन 3 सालों में, बल्कि इन 7 सालों में हमें ये पता नहीं चल सका कि उस कमीशन के लिए क्या हो रहा है या उसके ज़िम्मेदार जो हैं उनको क्या कहा गया है। जब खान साहब से ये पूछा गया, उन्होंने कहा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मुआवजा हम दे सकते थे, वो हमने दे दिया, या इखलाकी तौर पर हम उनको सब्र का ही कह सकते थे। जिसके ऊपर जजेस जो हैं उन्होंने खासा इस बारे में जो है बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि आप भी बाप हैं, आप भी एक वालिद हैं, आप सोचिए कि आप उनके हवाले से क्या कह रहे हैं। मुआवजा, ये तो मुआवजा देने की बात जो आपने की, ये दरअसल उन वालिदैन के ज़ख्मों पर नमक पाशी है, नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि आप ये कह रहे हैं उनको मुआवजा दे दिया। और अगर देखा जाए वाकई वो एक बड़ी स्टैब्लिश फैमिलीज़ के लोग हैं, वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आप पैसे देकर ये कहें कि देखो भीख की तरह आपने पैसे दे दिए। आप सोचिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि हम ये करेंगे तुम्हारे बच्चों के साथ और तुम्हें जो है ये 25 लाख दे देंगे, 20 लाख 25 लाख, तो क्या आपके लिए ये काबिल कबूल होगा? और मैंने देखा कि वहाँ पे जो वालिदैन बात कर रहे थे उसमें उन्होंने ये कहा कि वो जो 20 लाख दिए इन्होंने, वो वापस ले लें हमसे, हमें नहीं चाहिए, हमें जो है अपने लोग वापस चाहिए। जब जजेस ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया कि क्या फॉर्मर आर्मी चीफ और फॉर्मर DGI के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज हुई, केस दर्ज हुआ, तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो कमीशन की जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं उसमें उनका कोई कसूर नहीं निकला, उसमें उनका कोई नाम नहीं आया, तो हम उनके ख़िलाफ़ कैसे रिपोर्ट दर्ज करें, कैसे केस फाइल करें। तो सोचने की बात यह है कि उस वक्त तो वही तो करता धरता थे सारे, तो जो फाइंडिंग्स करवा रहे थे उनके खिलाफ ही फाइंडिंग्स कैसे निकल सकती हैं, उनके खिलाफ कैसे रिपोर्ट बन सकती है, ये भी तो सोचने की बात है। तो देखें ना, इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में आप देख लें, कोई छोटे से छोटा वाक़या होता है, रिज़ाइन आ जाता है, लेकिन हमारे तो यहाँ पर इतने बड़े साने पर किसी ने कोई रिज़ाइन नहीं किया था। और असल में तो होना ये चाहिए था, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि उस वक्त जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है बाहर स्कूल के, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक वो लोग अंदर नहीं गए। हालांकि अंदर से फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, गोलियाँ चल रही थी, अंदर कत्लो गारतगरी जारी थी। इसके बावजूद पुलिस अंदर नहीं पहुंची, वो तकरीबन कोई 30 मिनट के बाद अंदर गई है। अगर ये दुरुस्त है बात, तो फिर इसका इल्ज़ाम किस पे आता है? उनको रोका किसने अंदर जाने से? क्यों रोका गया? अंदर क्या हो रहा था? क्या मालूम था? क्या पुलिस वालों को बचाना था? अच्छा, पुलिस वालों से मुझे ये भी याद आया कि जजेस ने इसमें यह भी सवाल उठाया वज़ीर आज़म के सामने कि सिर्फ TTP नहीं, उन्होंने कहा TLP से जो है, क्या आपके नज़दीक वो जो 9 पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो अहम नहीं है? आपके नज़दीक ये दहशतगर्द जो हैं ये ज़्यादा अहम है जिनके साथ आप सरेंडर जिनके सामने कर रहे हैं? ये बात भी की। काफ़ी सहाफ़ी कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जो वज़ीर आज़म जब बाहर निकले हैं उनसे उन्होंने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब उनको नहीं मिल पाया। वो मेरे पास वीडियो, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि बहुत से सहाफ़ियों ने वहाँ पर इसको कवर किया। इसके अलावा मतीउल्लाह जान ने बहुत डिटेल में, बड़ी तफसीली इसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको कवर किया है, इसकी कवरेज जो है, और उन्होंने वालिदैन से भी गुफ्तगू की। तो इस हवाले से मेरे पास 1 से 2 वीडियोज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और उसमें आपको ये पता चलेगा कि वालिदैन क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। आइए पहले वो देख लेते हैं।
खान साहब साबिक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए इक़दाम उठाएंगे आप? नवाज शरीफ को बुलाना, नवाज शरीफ को वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे खान साहब? परवेज खटक को भी कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए परवेज खटक के खिलाफ। सर, परवेज खटक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे जी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बस अभी सिर्फ इतना हुआ है कि जो अटॉर्नी जनरल ने अपना बयान दिया तो उस पे जो है तो उनको सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने वज़ीर आज़म को 11:30 बजे बुलाया है। अभी 11:30 बजे वज़ीर आज़म को तलब कर लिया है। जो अटॉर्नी जनरल ने पहले मौक़िफ़ दिया कि कोई सबूत नहीं है, शवाहिद नहीं है कि ये जो अहम शख्सियात हैं इनके खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई करे, जनरल राहिल शरीफ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल हिदायतुर्रहमान कोर कमांडर पेशावर, चौधरी निसार अली खान वफाकी वज़ीर दाखिला जो उस वक्त थे, सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा अख्तर अली शाह और चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक। तो पहले तो हुकूमत ने बज़ाहिर इनकार किया कि इनके खिलाफ किसी किस्म का FIR काटने का। तो आपका मुतालबा क्या था असल में? हम यही चाहते हैं कि वो लोग जो है ना उनको लाया जाए कटहरे में जिनकी इशारे पे यहाँ मक्की से लेके तोप चलती है। अगर आज इनको लटकाया गया तो इंशाल्लाह इस मुल्क में फिर कभी भी इस तरह दहशतगर्दी नहीं होगी। जिस तरह आज हम रो रहे हैं ना, फिर कभी कोई माँ नहीं रोएगी। जी, जैसा कि आपने देख लिया, वालिदैन वहाँ पर जो मौजूद थे उनका ये कहना था कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं, क्योंकि ऐसा भी हुआ कि उसके बाद जो छोटे सिपाही और छोटे उस पे कैटेगरी के लोग थे, कम ओहदों पर लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। बल्कि उस दौरान वहाँ पर इस वाक़े का भी जिक्र हुआ कि जनरल राहिल शरीफ ने एक ऐसा आदमी जो कि सऊदी अरब में जिसने ये कहा कि उनका कातिल ये है और उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया उनको, तो उसको जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने उसको जेल भिजवा दिया, बाद में उसको छुड़वाया गया वहाँ पर कि क्यों उसको जेल भेजा। ऐसे वाक़यात भी हुए, किस हद तक दुरुस्त है हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वाली बातें वहाँ पर हुई हैं। और इसके अलावा जो जजेस की तरफ से बातें की गई उसमें ये भी कहा गया कि ऊपर वाले जो तनख्वाहें और मरात लेके चले जाते हैं, वहाँ पे मौजूद जो वालिदैन थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर आर्मी चीफ्स होते हैं, वो सर्व करते हैं, उसके बाद वो बाहर जाके जजीरे ख़रीद लेते हैं। आम लोगों की ज़ुबान पर ये बात है, आप देखिए कि वहाँ पे मौजूद वालिदैन ने ये बात कही है। और फिर ये भी कि जजिस की तरफ से कहा गया कि ये मुमकिन नहीं है कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो, और ये सिक्योरिटी लैप्स है, ये सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी है। क्योंकि कैसे हो सकता है वहाँ पे जो दहशतगर्द दाखिल हुए उन्होंने पहले ये ना पता किया हो कि कहाँ पर पहुँचना है, कितने बजे स्कूल खुलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, अंदर कहाँ पर वो जाके क्या करेंगे, सब उनके पास रिपोर्ट्स होंगी। और इसके अलावा जो है ये भी कहा गया कि जो अदालत है, जो मैंने आप पहले कहा कि अदालत का ये कहना था कि जो हुकूमत है वो दहशतगर्दों से, उन्हीं ग्रोहों से अब मुलाकातें और बातें कर रही है और मुज़ाकरात कर रही है। इस हुकूमत को 3 साल गुजर गए, तो इन 3 सालों में इस मामले के मुतालिक क्यों नहीं सोचा गया? उस वाक़े को 7 साल गुजर गए, किसी ने भी इसको टेकअप नहीं किया दोबारा से, किसी ने इसके। वैसे तो आम तौर पर पाकिस्तान में जो भी बड़े वाक़यात हो या छोटे, उनके कमीशंस बनते हैं। एबटाबाद कमीशन देख लीजिए, उसमें क्या हुआ, जिन लोगों के ख़िलाफ़ उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसने ये किया, वो अंदर से और बाहर से पैसे लेकर बाहर चले गए और बाहर ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उसमें लोग मौजूद हैं। और इसी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, एबटाबाद कमीशन और सारा जो हुआ था उसके ऊपर, और कौन उसमें शामिल था और कौन बाहर जाके बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो इन वाक़यात में अब वालिदैन की तरफ से ये कहना और इस पे जो है वो कायम रहना कि दरअसल ये जो मुकदमा है ये जनरल राहिल शरीफ और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ पर्चा काटा जाए, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। क्या ऐसा किया जाएगा? इस केस का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है। अब हम देखेंगे कि रियासत मदीना ऐसा करती है या नहीं करती, और इसका क्या अंजाम होगा। वैसे तो आम तौर पर हर पाकिस्तानी ये जानता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि नया पाकिस्तान बन चुका है और इसमें जो है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो देखिए कि अब अदालत में इसको टेकअप करने के बाद इस पर क्या पेशरफ्त होती है।